नमस्ते। चलिए आप मुझे बताएं कि आपके घर में सबसे गंदी चीज़ कौन सी है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। सोचिए सोचिए। अगर आपका जवाब टॉयलेट है तो ये पूरी तरह से गलत आंसर है। हाँ, माना कि टॉयलेट के अंदर बहुत सारे जर्म्स पाए जाते हैं, मगर इससे भी गंदी चीज़ आपके घर में मौजूद है और आप इसको रोज़ यूज़ करते हो बिना जाने कि इसके अंदर कितने ज़्यादा जर्म्स एंड बैक्टीरियाज हैं। रिसर्च ये बताती है कि टॉयलेट में पर स्क्वायर इंच 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्म्स एंड बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। यानी कि एक स्क्वायर इंच में 50 से भी ज़्यादा अलग अलग तरह के जर्म्स एंड बैक्टीरियाज टॉयलेट सीट पर होते हैं। मगर इससे भी ज़्यादा जर्म्स वाली चीज़ें हैं जिसे आप अपने बर्तनों को धोने के लिए रोज़ इस्तेमाल करते हो। वो स्पंज जो भी आप यूज़ करते हो, स्क्रब वगैरह, स्टेनलेस स्टील का स्क्रब हो या तो फिर स्कॉच ब्राइट हो या तो फिर सादा स्पंज हो, इसके अंदर 250 से भी ज़्यादा जर्म्स एंड बैक्टीरियाज पाए जाते हैं और इसी स्पंज से आप रोज़ अपने बर्तनों को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हो। और कई औरतों की तो ये आदत होती है कि इसको तब तक यूज़ करेगी जब तक ये पूरी तरह से ख़राब ना हो जाए, पूरी तरह से घिस ना जाए। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि अपने बर्तन धोने के स्क्रब को आपको कितने टाइम में बदल देना चाहिए और इसके अंदर से बैक्टीरियाज एंड जर्म्स को आप रेगुलर कैसे हटा सकते हो। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह रोज़ाना आपको मेरी चैनल से वीडियो मिलती रहेगी। इस वीडियो में आप जानेंगे कि बर्तन धोने के स्क्रब को आपको कितने टाइम में बदल देना चाहिए। देखिए, रिसर्च ये बताती है कि इतने छोटे से दिखने वाले स्पंज के अंदर 250 अलग अलग तरह के जर्म्स एंड बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। एक तो आप इसको अपना जो बर्तन है, जो जूठे बर्तन होते हैं जिसमें खाना लगा होता है, वो खाने को साफ़ करने के लिए आप स्पंज का इस्तेमाल करते हो, तो खाने के छोटे छोटे पार्टिकल्स उस स्पंज के अंदर फंस जाते हैं, जिसके चलते बैक्टीरियाज और भी ज़्यादा पनपते हैं। एक तो ये ज़्यादातर टाइम गीला रहता है, गीला रहने की वजह से भी बैक्टीरिया ज़्यादा पनपते हैं। देखिए, गीला जो एनवायरनमेंट होता है, यानी कि जहाँ पर पानी ज़्यादा जमा हो, कोई भी चीज़ ज़्यादा गीली रहती हो, वो एकदम सेफ़ एनवायरनमेंट होता है बैक्टीरियाज के लिए। यानी कि ऐसे गीली जगहों पर बैक्टीरिया तेज़ी से पनपते हैं, यानी कि तेज़ी से पैदा होते हैं और तेज़ी से फैलते भी हैं। तो अगर आप अपने स्पंज को हमेशा गीला रखते हो तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरियाज एंड जर्म्स फैलते रहते हैं। फिर आप इसको महीनों तक इस्तेमाल करते हो, यानी कि जब तक ख़राब ना हो जाए तब तक इसको यूज़ करना होता है आपको। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बना देती है। इसका असर बच्चों पर सीधा पड़ता है। बच्चे का पेट बार बार ख़राब हो सकता है, क्योंकि आप उससे बर्तन तो साफ़ कर लेते हो तो उस स्पंज के अंदर जो जर्म्स एंड बैक्टीरियाज है वो बर्तनों में भी लग जाते हैं। ऐसे में वापस से खाना खाने पर पेट में सारे बैक्टीरियाज जाते हैं और बच्चों का ख़ास तौर पर पेट खराब हो जाता है, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी वीक होती है और इसकी वजह से बच्चे बार बार बीमार भी पड़ते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि बर्तन धोने के लिए इसका स्पंज या तो फिर कुछ भी चीज़ का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसे में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि हफ्ते में एक बार स्पंज को या फिर जो भी आप यूज़ करते हो बर्तन धोने के लिए, उस चीज़ को आपको गर्म पानी में धोना है। यानी कि गर्म पानी में थोड़ा सा उबाल लेना है और उसको धूप में सुखा देना है। देखिए, धूप में आप कुछ भी चीज़ रखते हो तो उसके अंदर के सारे जर्म्स एंड बैक्टीरियाज मर जाते हैं और पूरी तरह से ख़त्म भी हो जाते हैं। तो उस स्पंज को आपको गर्म पानी में थोड़ी देर रखना है, फिर आपको धूप में सुखा देना है, यानी कि पूरी तरह से उसका पानी सुखा देना है। इसको हमेशा सूखी जगह पर रखें, यानी कि आपको ये कोशिश करनी है कि स्पंज हमेशा सूखा रहे, गीला ना रहे, क्योंकि गीला रहेगा तो ज़्यादा बैक्टीरियाज आएंगे। अगर सूखा रहेगा तो उसके अंदर बैक्टीरियाज पनपने के चांसेस ज़ीरो हो जाएंगे। आपको 3 से 4 हफ्ते के अंदर उस स्पंज को बदल देना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो फिर आपके घर में बीमारियां भी आएंगी। तो इसलिए हमेशा बर्तन धोने के स्पंज को 3 से 4 वीक के अंदर, यानी कि हफ्ते के अंदर बदल देना चाहिए।
आप चाहे तो आप बार बार इसको धूप में भी सुखा सकते हो। धूप में सुखाने से आपका जो स्पंज है वो पूरी तरह से सूख जाता है और बैक्टीरियाज ख़त्म हो जाते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट भी कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।